How is everyone? I hope all are fit and fine in the best of your health. Well, let's start today's topic of क्या क्या हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे इन प्रीवियस 1 मंथ और आगे वाले आने वाले टाइम में कौन कौन से स्टॉक्स हैं विच आर लुकिंग प्रॉमिसिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस वंस. सबसे पहले लेट्स कम टू टेस्टी बाइट्स. लेट्स कम टू द चार्ट ऑफ टेस्टी बाइट्स. अब ये देखिए, ये चार्ट था उस वक्त अपने 52 वीक लो पे. 52 वीक लो पे हमने इसको पिक किया था. उसके बाद इसने 4-5 दिन के अंदर 40% का रिटर्न दिया. या यहाँ पे आप देखो, जब हमने इसको पिक किया था इसने प्रॉपर सपोर्ट लिया था 40 RSI पे. 40 RSI के बाद सपोर्ट लेने के बाद इसने दौड़ लगाई थी. MACD ने भी ज़ीरो लाइन के ऊपर अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था. 50 SMA को क्रॉस किया था विथ गुड वॉल्यूम्स. लेट्स कम टू नेल्को. नेल्को में भी सेम. नेल्को में हमने अराउंड 12 अगस्त को इसको पिक किया था विथ सेम क्राइटेरिया. 40 पे सपोर्ट लेके इसने ऊपर चला था. RSI ये देखिए, RSI 40 के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया. उसके बाद इसने ऊपर की रन लगाई. सेम विथ MACD 0 के आसपास इसने सपोर्ट लेके अपना मूवमेंट ऊपर की तरफ स्टार्ट किया था. 50 के ऊपर 50 SMA राइजिंग के ऊपर इसने सपोर्ट लिया था और यहाँ से और इसके ऊपर इसने रन लिया था. इसने कितने परसेंटेज का दिखाया, ये देखो, इसने 56% का रन दिखाया विद इन 1 वीक. लेट्स कम टू एमी ऑर्गेनिक्स. एमी ऑर्गेनिक्स को हमने पिक किया था अराउंड 27 अगस्त. या 27 अगस्त को हमने पिक किया था. उसके बाद इसने 20% का रन दिखाया है और आज है 24 सितंबर. So you can imagine the amount of profits in such kind of stocks. 50 SMA को इसने क्रॉस किया था. 40 पे सपोर्ट लेके ये ऊपर चला था. और MACD ने भी ये देखिए, यहाँ पे इसने डाइवर्जेंस लिया था. ज़ीरो लाइन के ऊपर मूवमेंट इसका स्टार्ट हो गया था. उसके बाद आता है कॉन्कर्ड. सो नाउ वी हैव कॉन्कर्ड बायोटेक. कॉन्कर्ड बायोटेक को हमने पिक किया था अराउंड 28 अगस्त विथ सेम क्राइटेरिया. इसने RSI 40 पे सपोर्ट लेके इसने ऊपर का मूवमेंट स्टार्ट किया. सेम विथ MACD इसने ज़ीरो लाइन के आसपास नीचे मूवमेंट देने के बाद इसने अपनी जर्नी ऊपर की तरफ स्टार्ट की. एंड यू लुक एट द मूवमेंट, यू जस्ट लुक एट द मूवमेंट. इसने दिया 50% का रिटर्न फ्रॉम वेन टू वेन. 28 अगस्त से लेके आज है 23 सितंबर. सो लेस देन अ मंथ 50%. Then comes बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस को देखिए आप. बजाज फाइनेंस को हमने पिक किया था अराउंड 28 अगस्त सेम टाइम विथ सेम क्राइटेरिया. 40 RSI पे इसने सपोर्ट लिया. उसके बाद इसने ऊपर की मूवमेंट स्टार्ट की. MACD ने भी ज़ीरो लाइन के नीचे से ऊपर की मूवमेंट स्टार्ट की थी. एंड यू लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. इसने दिया अराउंड 10% का रिटर्न. देन कम प्रिज्म जॉनसन ने तो अमेजिंग रन दिखाया है. ये देखिए, अराउंड सेम टाइम हमने इसको भी पिक किया था विथ सेम क्राइटेरिया जैसे आपको पहले बताया है. 28 या अराउंड 12 अगस्त को आई थिंक इसको हमने पिक किया था प्रिज्म जॉनसन को विथ सेम क्राइटेरिया. 40 RSI पे इसने सपोर्ट लिया. उसके बाद इसने ऊपर का मूवमेंट स्टार्ट किया. एंड योर MACD ज़ीरो लाइन के नीचे से आने के बाद इसने ऊपर का मूवमेंट स्टार्ट किया. इसने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया? 67%. हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ 9 अगस्त और 12 अगस्त वॉट एवर टिल 12 सितंबर, एक महीने के अंदर 67% रिटर्न. मारिको भी हमने डिस्कस किया था. मारिको के हमने यहाँ पे पिक किया था. ये देखिए आप, मारिको को हमने पिक किया था अराउंड 5 सितंबर. 5 सितंबर से ये 7% का रिटर्न दे चुका है. आप मेरे को ये बताओ कि कौन सा ऐसी एंटिटी है, कौन सी ऐसी FD है, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो इतनी फास्ट रिटर्न देता है. सो यू शुड हैव योर, अगेन एंड अगेन आई से दैट दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस. दिस इज़ एज सिंपल एज ABC. आपको खाली चार्ट्स प्रैक्टिस करने हैं. आपको डेली 50 चार्ट्स डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करने हैं. एंड कन्विक्शन रखना है. आपने जो भी ट्रेड लिया है उसको कन्विक्शन रखना है. जब स्टॉप लॉस आए तब निकलना भी है. कंप्यूटर को कमांड नहीं देना है स्टॉप लॉस के लिए. यू हैव टू एग्जिट
मैनुअली, और मैनुअल कैसे एग्जिट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। 50 SMA के नीचे जो रेड कैंडल, टू रेड कैंडल्स 50 SMA के नीचे बननी चाहिए, जिसका क्लोजर पहली वाले के नीचे होना चाहिए, देन यू एग्जिट। और आप देखो कि उसका जो नीचे 200 SMA जा रहा है लाइन, उसका सपोर्ट कितनी दूर है। अगर वो 10% से ऊपर का, 10% से ज़्यादा का अगर उसके अंदर वो है तो आप एग्जिट कर जाओ। और अगर आपको लगता है कि 5-6% के आसपास ही जाके रुकेगा 200 SMA, देन यू स्टे इन द ट्रेड। और जब 200 SMA को काटे, दैट इज़ अ टाइम यू एग्जिट। सो दिस इज़ सिंपल स्ट्रैटेजी। देन वी कम टू मैक्स हेल्थ केयर। अब आप मैक्स हेल्थ केयर को देखो। मैक्स हेल्थ केयर को भी हमने अराउंड 12 सितंबर पिक किया था। आज क्या रेट है? 23 सितंबर विथ सेम क्राइटेरिया। MACD ऊपर जा रहा था, RSI 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, विथ वॉल्यूम मोर देन 20 SMA। वॉल्यूम जो थे वो 20 SMA के ऊपर क्लोजर दिए थे। एंड जो हमारा 50 SMA है वो या तो फ्लैट था या राइजिंग था। सन क्ले टाउन को आप देखो, 30% का इसने रिटर्न दिया है 7 डेज़ के अंदर। यहाँ पे हमने इसको पिक किया था अराउंड सेम टाइम 5 सितंबर के आसपास। हमने शायद इसको पिक 5 सितंबर और या 12 सितंबर को हमने इसको पिक किया था। और उसके बाद का आप रिटर्न देखो, 4-5 दिन के अंदर 30% का रिटर्न विथ सेम क्राइटेरिया। नियोजेन, वाओ, नियोजेन इज़ अनदर हिट जो हमने लास्ट मंथ पिक किया था। ओ अमेजिंग। ये देखिए, ये नियोजन को हमने पिक किया था 16 सितंबर को, और 5 दिन के अंदर 42% का रिटर्न। सो नाउ यू टेल मी दैट व्हाट इज़ गुड, योर FD, योर म्यूचुअल फंड, और व्हाट, यू नो। दिस इज़ अ सिंपल स्ट्रैटेजी विच आई हैव टॉट यू। इट इज़ एज सिंपल एज A, B and C। इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस हो जाए निकल जाओ, अदरवाइज़ यू टेक योर दिस थिंग। प्रॉफिट आपका जितना बन रहा है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जितना हो रहा है, जो आपने डिसाइड किया है 2:1 का, 5:1 का, वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, आपको जितना परसेंटेज मूव मिलता है लेके निकल जाओ। अगेन एंड अगेन ऐसे, अगर आप टेक्निकल्स कर रहे हो, आपको न्यूज़ फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सारे दिन न्यूज़ कंप्यूटर पे, गूगल पे न्यूज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे उसके कैसी क्रेडेंशियल्स हों। उस स्टॉक के उसको प्रॉफिट देना है तो देके जाएगा, आपकी स्ट्रैटेजी पे वो फिट होना चाहिए। दैट्स इट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और अगेन आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, अगर आप स्मॉल कैप में ट्रेड कर रहे हो, देन योर एलोकेशन शुड नॉट बी मोर देन 5% मैक्सिमम। और अगर आप लार्ज कैप्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपका एलोकेशन शुड नॉट बी मोर देन 10% इन अ पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आप ये सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाते हो, देन विद द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, आप 10 टाइम्स अपना मनी करते हो 10 साल में, और 100 टाइम्स आप अपना मनी करते हो ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया है तो 1 लाख आपका 100 करोड़ बन जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 40 ईयर्स विथ ओनली 30% ऑफ CAGR। वो 30% जो है वो हम टारगेट कर रहे हैं 1 साल के लिए। हो सकता है 30% हमें 1 हफ्ते में मिल जाए, 1 महीने में मिल जाए, 3 महीने में मिल जाए। अगर आपने, जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं, हमने जो ट्रेड लिए हैं, आपको अगर 1 हफ्ता 1 महीने में भी 30% निकल के आ रहा है, यू एग्जिट एंड यू एंटर द अनदर ट्रेड। डेली न्यू ट्रेड्स आते हैं, आज इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्लोली वी विल कवर एवरीथिंग, ऑल द चैप्टर्स। एंड इसमें 52 वीक लो स्टॉक्स भी आते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो 52 वीक लो स्टॉक हमने उठाया था टेस्टी बाइट्स का, और प्रताप स्नैक्स का, गोपाल का। अब आज के जो न्यू स्टॉक्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है DLF का। इफ़ यू लुक एट द सेटअप, DLF ने पोलन फ्लैग बनाया है, उसका ब्रेकआउट दिया है, 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल रहा है। सेम विथ MACD 0 लाइन के ऊपर की तरफ चलना इसने स्टार्ट कर दिया है विथ गुड वॉल्यूम्स। सो दिस इज़ इन आवर रडार, DLF। देन कम्स योर जैश इंजीनियरिंग का भी देखिए आप, सेम सेटअप है। योर 50 SMA इज़ फ्लैट और राइजिंग, 40 पे सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ निकला है। RSI MACD ने भी ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया है। सो दिस इज़ ऑल्सो इज़ इन अ स्क्रीनर। Then comes your all right. So now let's come to Shivalik Biometals. Shivalik Biometals का भी सेम सेटअप है, इसने यहाँ से इसको क्रॉसिंग किया है। ये देखिए 20 सितंबर को हमने इसको सेलेक्ट किया था विद सेम काइंड ऑफ अ सेटअप। देन यू हैव सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ को भी हमने सेलेक्ट किया विद सेम काइंड ऑफ सेटअप। RSI MACD वॉल्यूम्स
क्रॉसिंग 50 SMA। 50 SMA को भी इसने अभी 50 SMA देखिए स्लोपिंग डाउन है, इसको स्ट्रेट होना है। 50 SMA अभी स्लोपिंग डाउन है, इसको यहाँ से फ्लैट होके इसको ऊपर की तरफ निकलना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा ये, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। देन लेट्स कम टू टार्सन। Tarson products also we have selected upon the same parameters with RSI, MACD, volume, 50 SMA. So let's come to our next chart of Unitech Limited. Unitech Limited also we have selected upon the same parameters. Then is your Uno Minda. Uno Minda भी हमने सेम पैरामीटर्स पे सेलेक्ट किया है। देखो 50 SMA को इसने क्रॉस किया है, इसने 40 SMA पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया है। देन योर MACD ने भी जीरो लाइन के ऊपर चलना स्टार्ट किया है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द स्टॉक्स विच हैव सेलेक्टेड। देन डेली वी सेलेक्ट न्यू स्टॉक्स जो कि मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ ओवर द शॉर्ट्स। तो इट इज़ अ सिंपल प्रोसीजर एज आई टोल्ड यू बिफोर। आपको खाली प्रैक्टिस करने हैं चार्ट्स, 50 चार्ट्स डेली के। उसी के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं, कितने स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, कितने आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं, और प्रॉफिट आपके जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं वो कितने प्रॉफिट में जा रहे हैं, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ कितना टाइम लग रहा है उनको ऊपर जाने में। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स। इसमें आपको जो मेन चीज़ है, आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस इज़ अ मेन की, क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपको लगता है कि लेते ही अगर स्टॉक्स भागे, वो इतनी जल्दी नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो यू हैव टू कीप फॉलोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। और सबसे पहले तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको टिप पे रिलाई नहीं करना है। यू हैव टू मेक स्टडी ऑन योर ओन। आपको खुद को अपनी रिसर्च करनी है, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना कॉन्फिडेंस लाना है खुद पे कि आप जो स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े। मेन थिंग इसके अंदर पूरा ये है। अगर आपकी वो वाली आदत है कि कोई मेरे को बता दे और मैं डाल दूँ, फिर उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब उसमें लॉस होता है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं लेते। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यू बिकम मोर मैच्योर व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योरसेल्फ। आप जो भी ट्रेड ले रहे हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप लेके नहीं निकले, ये मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि अगर आप स्टॉप लॉस लेके नहीं निकलते हो, किसी ने तो बोला आपको स्टॉप लॉस लेने के लिए, लेकिन उस प्रोसीजर पे आप नहीं निकल रहे हो तो काफ़ी लॉस में जा सकते हो। देन आपको खुद को स्ट्रेस होगा, सेकेंडली मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको लीवरेज मनी पे काम नहीं करना है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है देन यू डोंट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, नो लीवरेज मनी। आपको खाली इक्विटी में काम करना है, तो उसमें आपको स्ट्रेस भी नहीं होता है। फिर बस यही थोड़ी सी चीज़ें हैं। अदरवाइज आई विल कीप शेयरिंग स्टॉक्स ऑन डेली बेसिस एंड यू कीप स्टडिंग। अगर आपको कुछ डाउट है यू जस्ट कमेंट एंड आई विल रिप्लाई टू दैट। थैंक यू। चाओ।